नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वन लाइन फैक्ट पढ़ने वाले हैं। साइंस से संबंधित वन लाइन फैक्ट बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज की क्लास में बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और बढ़ने से पहले फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच जाए। आज का पहला पॉइंट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का समय कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वो किरण दिखाई देता है। एक लाइन इफेक्ट जो वन लाइन इफेक्ट है वो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपको सिर्फ एक लाइन याद करना है और उसका आंसर भी उसी के साथ में सम्मिलित रहेगा। इसी के साथ दूसरा पॉइंट है, सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? जो सूर्य की जो किरणें हैं उसमें कितने रंग होते हैं? उसमें 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। और इसी के साथ अगला पॉइंट है टाइपराइटर या टंकण मशीन का आविष्कार किसने किया? तो शोल ने टाइपराइटर या टंकण मशीन का आविष्कार किया है। बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, स्पीड में बढ़ेंगे। सिरका का लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरके को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? कपड़ों से जब हम जंग के धब्बे हटाते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग जो है कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है, कवकों के कारण उत्पन्न होता है। और इसी के साथ अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मेंजीफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला पॉइंट है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाली चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कॉफी पाउडर के साथ जो मिलाया जाता है चिकोरी चूर्ण, वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो जड़ों से प्राप्त होता है। जड़ों से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है, साइकिल साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्वा केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह गिरने से बच जाए, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अगला पॉइंट है, तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती हैं? तो तेल की बूंद जो है पानी पर क्यों फैल जाती हैं? जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल की बूंद पानी पर इसलिए फैल जाती हैं क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अगला पॉइंट है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो समान वेग और परिवर्तित त्वरण का उदाहरण है। समान वेग और परिवर्तित त्वरण का उदाहरण है। अगला पॉइंट है, पहाड़ों पर जल का तापमान पर क्यों उबलता है? पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका सीधा और सिंपल सा आंसर है, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, इसलिए जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, केट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के ऊपर केट कार्य करता है। और अगला पॉइंट है, बादल वायु में क्यों तैरते हैं? बादल वायु में क्यों तैरते हैं? तो अल्प घनत्व के कारण बादल वायु में तैरते हैं। अल्प घनत्व के कारण बादल वायु में तैरते हैं। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती हैं। और अगला पॉइंट है, पिंड का भार कहाँ शून्य नहीं होगा? जब कोई पिंड है उसका जो भार है वो कहाँ पर शून्य नहीं होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य नहीं होगा। और अगला पॉइंट है,
जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। किसी पिंड का वजन किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो स्वाभाविक है कि पिंड जो है उसका जो वजन है वो गुरुत्वाकर्षण से प्रतिक्रिया करता है। गुरुत्वाकर्षण जिसका मान होता है 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का मान है। लेकिन एक और आप लोगों ने नाम सुना होगा पलायन वेग, जो कि 11.2 किलोमीटर होता है। अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हम फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आती हैं, जिसे हम पलायन वेग के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, बादल किस कारण वायु में तैरते हैं? ये डबल रिपीट होने वाला पॉइंट है। निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आईएमपी पॉइंट है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे ऊंचाई जाती है और वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? जो व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ता है वो आगे क्यों झुकता है? क्योंकि स्थिरता बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, वॉशिंग मशीन का सिद्धांत या वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रण जो है, अपकेंद्रण के ही आधार पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब कोई व्यक्ति है और लिफ्ट में बैठा है तो उसको अपना जो भार है वो कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब उसको अपने भार का पता चलेगा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन जो है एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। अगला पॉइंट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। जब हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो पेन से स्याही निकलने लगती है। वो किस कारण से निकलती है? तो वायु में कमी के कारण, वायु दाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती हैं। और अगला पॉइंट है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और इसी के साथ अगला पॉइंट बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है, बूंद यानी कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का मुख्य कारण क्या है? ये एग्जाम में आने वाला पॉइंट है जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। द्रव की बूंद की आकृति जो गोलाकार होती है उसका मुख्य कारण क्या है? तो द्रव की बूंद जो गोलाकार होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है, सब्सटेंशन के कारण होती है। अगला पॉइंट है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो इसका भी वही आंसर है कि वर्षा की जो बूंद है वो सतह तनाव के कारण यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। इसी के साथ बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो पानी का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, बारिश की बूंद किसके कारण गोल होती है? शायद ये पॉइंट जो है बार बार रिपीट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पॉइंट जो है बहुत मोस्ट और आईएमपी हैं और एग्जाम में अधिकतर एग्जामों में ये पॉइंट देखने को मिलता है, तो इसको जरा ध्यान में रखें। और अगला पॉइंट है, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो धातु की जो शुद्धता है उसका जो निर्धारण किया जाता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। और अगला पॉइंट है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रिपीट होने वाला पॉइंट है, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। अपकेंद्रण के कारण पड़ता है। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? तो न्यूटन सेकंड जो है वो संवेग का मात्रक है। न्यूटन सेकंड जो है वो संवेग का मात्रक है। और अगला पॉइंट है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है
वो पृथ्वी पर स्थान के अक्षांश के ऊपर निर्भर करता है। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि पृष्ठ तनाव बहुत बार रिपीट होने वाला है, इसीलिए आप पृष्ठ तनाव को ध्यान में रखें। और इसी के साथ अगला पॉइंट है कि प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो मापा जाता है वो दूरी को मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो मापा जाता है वो दूरी को मापने की इकाई है। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, सितारों की दूरी किससे मापी जाती है। सितारों की दूरी जो है, यानी कि तारों की जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो अंटार्कटिका के कैंप में, अंटार्कटिका पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है सबसे अधिक होता है। और अगला पॉइंट है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पहले पढ़ चुके हैं हम, वॉशिंग मशीन स्फैगुएशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। और अगला पॉइंट है, तूफानों से घरों की छतें क्यों उड़ जाती हैं। जब तूफान चलता है तो घरों की छतें क्यों उड़ जाती हैं। तो ये जो होती है बर्नौलीज का सिद्धांत है, इसके आधार पर ये उड़ जाती हैं। और अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्षा की बूंदे का आकार गोलाकार क्यों होता है। बार बार प्रश्न आ रहा है, यानी कि इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में बनने की 101% संभावना है, 101%, यानी कि पृष्ठ तनाव। और अगला पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बैरोमीटर से क्या मापते हैं। तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। और विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है। तो विद्युत प्रवाह की जो इकाई है वो एम्पियर है। विद्युत प्रवाह की जो इकाई है वो एम्पियर है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई व्यक्ति बर्फ की सख्त सतह पर कैसे चल सकता है। कोई व्यक्ति है वो बर्फ की सख्त सतह पर कैसे चल सकता है। तो उसे रोलर स्केट इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि अगर उसको बर्फ की सतह पर चलना है तो उसे रोलर स्केट्स इस्तेमाल करना चाहिए। और पृष्ठ तनाव की इकाई जो है न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव की इकाई है। याद रखना, कार्य की इकाई जो है जूल है, रिपीट होने वाला पॉइंट है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है। तो डेसिबल जो है ध्वनि को मापने में इसका उपयोग किया जाता है, मापने के लिए। इसी के साथ अगला पॉइंट है, किसी वस्तु का भार सबसे कम कहाँ होता है। सबसे कम जो है किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र में होता है, पृथ्वी के केंद्र में होता है। हर्ज क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ज से तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है, हर्ज से तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। और लिफ्ट में मनुष्य का वजन कब कम रहता है, यानी कि जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होती है तब मनुष्य को अपना वजन कम लगता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग रूपांतरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगला है, प्रतिदीप्ति का मात्रक क्या है। तो प्रतिदीप्ति का मात्रक है कैंडेला। प्रतिदीप्ति का जो मात्रक है वो है कैंडेला। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, आज की ये लास्ट स्लाइड होने वाली है जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा का अंतरण को क्या कहते हैं। तो ऊष्मा का जब अंतरण होता है उसे कहते हैं चालन। चालन के द्वारा ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है। और अगला पॉइंट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो सूर्य की जो ऊष्मा पहुंचती है वो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। अगला पॉइंट है, वायुमंडलीय तापमान का कारण क्या है। तो पेड़ों का काटना, यानी कि पेड़ों की जो कटाई है वो अधिक होने के कारण वायुमंडलीय तापमान तेजी से बढ़ रहा है और प्रदूषण होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसी के साथ ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला पॉइंट है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है। तो केल्विन से 310 है। अगला पॉइंट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। तो एक समान ताप को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है।
और अगला पॉइंट है शीतकाल में कपड़े को गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि शरीर की जो ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शीतकाल में जो कपड़े हैं वो गर्म क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि शरीर की जो ऊष्मा है वो बाहर जाने से रोकते हैं। और आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो बाल पेन है वो गुरुत्वीय बल के ऊपर कार्य करता है, गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आज का लास्ट पॉइंट है कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, ये जो लेक्चर है ये वन लाइन फैक्ट है जो कि आने वाली प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। खास करके एमपी टेट ग्रेड 2 के लिए साइंस सब्जेक्ट से बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।